क्वेश्चन स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -2 विद स्लोप 4/5। मतलब एक सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 2 से होकर जाती है तथा उसका ढाल 4/5 है। ठीक है, अच्छा देखो स्टूडेंट क्या है कि वो कह रहा है कि एक सरल रेखा लाइन है, सीधी रेखा है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, जबकि इस लाइन पर एक पॉइंट, ये जो लाइन है इस पॉइंट P से होकर जा रही है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है -1, -2। ठीक है जी, इस पॉइंट P से होकर जा रही है और इस लाइन का जो स्लोप है m से डिनोट कर सकते हैं, स्लोप को हम m से, ढाल को हम, वो आपको दे रखा है 4/5। तो इस लाइन का स्लोप दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है इस लाइन पे, और तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो जब भी किसी सरल रेखा की इक्वेशन बताने के लिए पूछा जाए स्टूडेंट, तो आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक ढाल पता होनी चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, और एक उस पे बिंदु होना चाहिए। बस अगर ये दो चीज पता है तो आप उसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पता है, गिवन है, पहले ढाल भी दे रखी है, बिंदु भी दे रखा है। ठीक है जी, बिंदु को हम x1 और y1 से डिनोट कर सकते हैं, x1 की जगह -1 और y1 की जगह -2, और m आपका स्लोप होगा 4/5। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप वी नाउ दैट, कि हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं स्टूडेंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर है, वहां जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी, तभी आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया कि वी नाउ दैट, हम जानते हैं मतलब आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो पहले उसको पढ़ लीजिए भैया ढंग से। हाँ, वी नाउ दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, मतलब सरल रेखा की बिंदु ढाल रूप। देखो सरल रेखा के 4-5 रूप बता रखे हैं हमने डिटेल लेक्चर में, कि कौन कौन से, दो बिंदु रूप भी होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद होना चाहिए, वो होती है स्टूडेंट y -y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट के अंदर x - x1। ठीक है जी, बस सिंपल पॉइंट रख दो, y और x तो वेरिएबल है, फिक्स रहेंगे, x1 y1 की जगह पॉइंट का मान आ जाएगा, x1 की जगह पहला पॉइंट, y1 की जगह दूसरा पॉइंट, और m की जगह 4/5 आ जाएगा बस। तो y -y1, x और y फिक्स रहेंगे, इसमें इसकी जगह पे मत रखना कुछ, हाँ ये वेरिएबल है x और y। हाँ, y -y1, y1 क्या है जी, -2 है। तो देखो इस चीज का भी ध्यान रखना कि -y1 की जगह -1 -2 रखेंगे। चलो रख देते, पहले y माइनस और y1 की जगह -2 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे फिर, है क्योंकि -2 है ना, इसलिए इज इक्वल टू m की जगह पे 4/5, फिर ब्रैकेट x - x1 की जगह पे क्या रखेंगे भैया, x1 की जगह -1 है, तो ये भी आप ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप कि क्यों, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। y, अब देखो इस ब्रैकेट का खोलते हैं ना तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, गलतियां कर देते हैं आप लोग। हाँ, इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है जी, ये हो गया। इस प्रकार से इसको ऐसा कर सकते हैं। अब जो बटे में है 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के ना, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होता है। ठीक है जी, तो 5 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो 5 का 2 y + 2 के साथ होगा, 5 का y के साथ होगा तो 5y हो जाएगा, प्लस 5 का 2 के साथ होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है जी, और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 1 सॉरी +4, 4x और 1 के साथ 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा, x देखो y वाले को उधर ले जाओ, इस सारे को उधर, क्योंकि x पहला टर्म लिखते हैं हम, जो सरल रेखा की व्यापक समीकरण होती है वो होती है ax + by + c = 0। ठीक है जी, इस प्रकार की होती है। तो पहले x होता था, y होता था, कांस्टेंट टर्म होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पहला जो x है वो पॉजिटिव रहे, तो इसको इधर ही रखो क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाओ, ये लेफ्ट साइड सारी के सारी राइट साइड में ले जाओ, तो 4x तो अपनी जगह पे है, 5y उधर जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा ना। हाँ, और प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, -10, -10 + का 4,
माइनस का 10 प्लस का 4 कितना होगा भैया, माइनस का 6 होगा। और यहाँ क्या बचेगा फिर, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये आपका देखो x प्लस बी वाई प्लस सी, 4x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ए की जगह 4 है, बी की जगह -5 है, सी की जगह -6। तो ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल रूप में आ गया। सरल रेखा की दो चर वाली रैखिक समीकरण, जो स्ट्रेट लाइन की जो भी इक्वेशन होती है वो दो वेरिएबल वाली रैखिक समीकरण होती है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है और एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, मतलब रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, सीधी रेखा नहीं होगी, फिर वो पैराबोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे क्वेश्चन को और इसके आसपास के अपने बुक से भी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। इसी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से इससे रिलेटेड क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। अगर उसके आंसर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, नहीं तो फिर एक बार फिर से रिवीजन करके फिर से 10 सेकेंड टक या फिर से पूरा वीडियो फिर से देखिए, तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा।